बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्माकोलॉजी लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने किया था ड्रग डोसेज का, तो कुछ आज हम एब्रीविएशन और टर्मिनोलॉजीज ड्रग के रिलेटेड करेंगे जो हमें आगे मदद देंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये है कैप लिखा हुआ है जो कि शॉर्ट फॉर्म है कैप्सूल का। ठीक है, इसी तरह से TAB टैब लिखा हुआ है जो कि शॉर्ट फॉर्म है टैबलेट का। SYP सब लिखा हुआ है जो शॉर्ट फॉर्म है सिरप का। इसके बाद INJ जो कि शॉर्ट फॉर्म है इंजेक्शन का। तो इससे आपको जाहिर भी हो जाएगा कि ये हमें ड्रग की फॉर्म बता रहे हैं कि ड्रग किस फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। और प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में, फिजिशियन के प्रिस्क्रिप्शन में इसी तरह से लिखा जाता है शॉर्टकट फॉर्म में। कैप, तो आप जिस तरह कैप को देखो तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनका मतलब है कैप्सूल। ठीक है, बाकी इसी तरह से ये सारी चीजें लिखी जाती है प्रिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आता है IV स्टैंड फॉर इंट्रावेनियस। एब्रीविएशन है इंट्रावेनस का। इंट्रावेनस का मतलब है कि कोई भी इंजेक्शन हम रग में देते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन हो गया या कोई भी इंजेक्शन हो गया जो हम रग में दिए उसको हम बोलते हैं IV, जो शॉर्ट फॉर्म है इंट्रावेनस का। दूसरा है IM स्टैंड फॉर इंट्रामस्कुलर। जो भी हम मसल में इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं उसको IM कहा जाता है। ठीक है, SUB शॉर्ट फॉर्म है सबकुटेनियस का। ठीक है, जब सबकुटेनियसली हम कोई इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम सब बोलते हैं। ठीक हो गया, जो कि स्टैंड है सबकुटेनियस का। तो ये हमें जाहिर करता है कि कौन सा इंजेक्शन हमने किस रूट से देना है। ठीक हो गया। उसके बाद है कैपिटल G, स्मॉल g या GM। ये स्टैंड है ग्राम के लिए। ठीक हो गया, ग्राम। और MG मिलीग्राम के लिए और IU इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये हमें मेडिसिन की स्ट्रेंथ शो करता है। ठीक है, हर मेडिसिन की अलग अलग स्ट्रेंथ होती है, तो हम उसको किस तरह से हमें पता चलेगा कि उस पर G लिखा होगा या GM लिखा होगा ग्राम के लिए, मिलीग्राम के लिए MG लिखा होगा और इंटरनेशनल यूनिट के लिए IU लिखा होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजीज और एब्रीविएशन है, जिस तरह यहाँ पर है AC। ये सारे वर्ड जो है तकरीबन ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, AC स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड में एंटीसिबम। एंटीसिबम का मतलब है बिफोर मील। ठीक हो गया। दूसरा है PC जो स्टैंड फॉर है पोस्ट सिबम, जिसका मतलब है आफ्टर मील। ठीक है, इसी तरह से फिर ये AD लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जो कि एब्रीविएशन है एरस डेक्स्ट्रस का। एरस का मतलब है कान, डेक्स्टर का मतलब है राइट। ठीक हो गया। तो AD जहां पर आ जाए तो उसका मतलब है राइट ईयर। इसी तरह से AS है एरिस सिनिस्टर, मतलब लेफ्ट ईयर। एरिस वही मतलब ईयर और सिनिस्टर का मतलब है लेफ्ट। ठीक है, जहां पर AU आ जाए तो एरिस यूटर्क। यूटर्क का मतलब है बोथ, दोनों, और एरिस का मतलब कान ही है। ठीक हो गया। तो ये कान के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। और इस तरह से फिर नीचे मैंने आई के लिए बताए हैं आपको कि OD ऑकुलस डेक्स्टर। ऑकुलस का मतलब है आई, डेक्स्टर का मतलब है हमने पढ़ लिया ऊपर कि राइट है। इसी तरह से ऑकुलस सिनिस्टर जिसका मतलब है लेफ्ट आई, और इसी तरह से ऑकुलस यूटर्क का मतलब है बोथ। ठीक है, तो तकरीबन ये मेडिसिन के रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज और एब्रीविएशन है ये सारे के सारे लैटिन वर्ड से लिए गए हैं। मजीद आते हैं इसकी तरफ डोज, जो हम मेडिसिन कितने इंटरवल में हम उसको देते हैं, तो उसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज है। पाकिस्तान में ज्यादातर ये वाली यूज होती हैं, OD, BD, TDS। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे ये भी नजर आई तो मैंने आप लोगों के लिए ये भी ऐड कर दिया ताकि आप लोग फिर कंफ्यूज ना हो इस चीज में।
तो ओडी या क्यूडी इसका मतलब है क्वेक्वे डाई, इसका मतलब है क्वे का मतलब है वंस और डाई का मतलब है डेली या डे, ठीक है। ओडी या क्यूडी जहां पर आ जाए इसका मतलब है कि दिन में सिर्फ एक मर्तबा, वंस अ डे या वंस डेली, ठीक है। इसी तरह से बीडी या बीआईडी बाइस इन डाई, इसका मतलब है ट्वाइस डेली, मतलब दिन में सिर्फ 2 दफा, 24 घंटों में 2 दफा। टीडीएस या टीआईडी टर्ड इन डाई, मतलब ट्वाइस डेली, ठीक है। इसी तरह से क्यूआईडी क्वार्टर इन डाई, 4 टाइम्स डेली। अच्छा, एच स्टैंड फॉर होरा, एस स्टैंड फॉर सोमनी। होरा का मतलब है 8 घंटे और सोमनी का मतलब है स्लीप, मतलब जिस टाइम रात को आप जिस टाइम सोते हो उस टाइम पे वो मेडिसिन, जिस मेडिसिन के साथ एच लिखा हो तो इसका मतलब है कि सोने से पहले, रात को सोने से पहले वो मेडिसिन आपने यूज करनी है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेड टाइम, ठीक है। स्टेट कहीं जगहों पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा, स्टेट भी लैटिन वर्ड है जो स्टेटम है पूरा वर्ड, और इसका मतलब है इमीडिएटली। और साथ में ये बात भी याद रखें कि स्टेट जहां पर आ जाए तो इसका मतलब इमीडिएटली उसी टाइम पे आपने देना है और सिर्फ एक मर्तबा ही आप लोगों ने देना है, उसको फिर बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है। इसी तरह से कुछ और टर्मिनोलॉजीज आपको नजर आएंगी। क्यों टू एच क्वेक्वे सिकंडा होरा, इसका मतलब है कि हर 2 घंटे बाद, तो ये चीजें सारी सेम रहेंगी, ठीक है। क्यों और यहाँ पर इस साइड पर एच सेम रहेगा, ये नंबरिंग चेंज होती रहेगी। यहाँ पर जो नंबर आएगा उसका मतलब है कि उतने घंटे बाद ही वो मेडिसिन आप लोगों ने रिपीट करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस हैं। SOS ये भी लैटिन वर्ड है। C opus sit, इसका मतलब है एस पर नीड, जिस मेडिसिन के साथ SOS लिखा हो तो इसका मतलब है कि जब पेशेंट को जरूरत हो तब आपने ये देनी है। NPO स्टैंड फॉर नथिंग पर ओरल, ये आपको उसमें ऑपरेशन से पहले जो नोट्स लिखे जाते हैं उसमें आपको नजर आएगा। NPO का मतलब है नथिंग पर ओरल, या किसी मेडिसिन, किसी पेशेंट की कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि उसको हम ओरली चीजें फिर नहीं देते, तो उसके लिए ये एब्रिविएशन यूज होती है नथिंग पर ओरल। फिर मेडिसिन भी हम उसको कोई भी चीज, मेडिसिन के अलावा जो भी जितनी भी सारी चीजें हैं मेडिसिन भी उसमें आती हैं, लेकिन सारी चीजें हम फिर NPO में नहीं देते, कोई भी चीज उसको ओरली नहीं देते। TPN टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, वेन के जरिए जो हम न्यूट्रिएंट्स देते हैं पेशेंट को, उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज होती है TPN की, ठीक है। TSP, इसमें से T जो लिया गया है स्टैंड फॉर है टी स्पून, T से T ही लिया गया है, SP स्पून के लिए है, ठीक है। उसके बाद है GTT का मतलब है ड्रॉप्स, ये हम ज्यादातर एयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स के लिए यूज करते हैं GTT, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रिप सेट होता है, जो BT सेट होता है, उसमें भी जो ड्रॉप्स आते हैं उसके लिए भी वर्ड GTT यूज होता है। GTT का मतलब है ड्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद है SUPP, सब ये स्टैंड फॉर है सपोजिटरी, ठीक है। इसी तरह से DIL स्टैंड फॉर डाइल्यूशन, INH इनहेलेशनल, और कुछ मेडिसिन पे आपको ये चीजें लिखी हुई नजर आएगी। EXP जिसका मतलब है एक्सपायर डेट या एक्सपायरी डेट, ठीक है। और कुछ पर आप ये उसके साथ एक्सपायरी के साथ आपको ये भी नजर आएगा MFG जिसका मतलब है मैन्युफैक्चर डेट, ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, तो ये आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह काम आएंगी। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।